नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मॉडल्स पढ़ेंगे। मॉडल्स में हम कैन और मे को पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सी विधि से आपको मैं समझाऊंगा। एक ही बार में आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कैन का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से मे का प्रयोग किया जाता है, कहाँ कैन का प्रयोग किया जाता है, कहाँ मे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कैन और मे दोनों का अर्थ होता है सकता और सकना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैन को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले नियम होता है कैन के लिए कि कैन का प्रयोग एबिलिटी, कैपेबिलिटी मतलब योग्यता दर्शाने के लिए किया जाता है। योग्यता से मतलब है दोस्तों कि आप में कितनी क्षमता है, उस क्षमता को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। मॉडल्स, सबसे पहले अपन एक चीज और जान लेते हैं। मॉडल्स कैन और मे। मॉडल्स मतलब ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब। ये एक प्रकार की सहायक क्रिया होती है। इसमें एक बात और ध्यान रखना होगा कि जहां भी मॉडल्स का प्रयोग होता है वहां पे हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो दोस्तों देखिए, कैन पढ़ना है सबसे पहले। तो कैन का अर्थ होता है सकना या सकता। ये लिखा हुआ है सकता या सकना। तो कैन का प्रयोग कैपेबिलिटी या एबिलिटी मतलब योग्यता दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखना साथियों, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस है जैसे मैं यह पत्थर तोड़ सकता हूँ। मतलब आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप में इतनी योग्यता है कि आप ये पत्थर तोड़ सकते हैं। जो मॉडल्स कैन मॉडल है, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से तात्पर्य है कर्ता। कर्ता मतलब कार्य करने वाला व्यक्ति। तो इस सेंटेंस में मैं जो है वो कर्ता है, कार्य करने वाला व्यक्ति है। तो इसके बाद कैन का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल है मैं यह पत्थर तोड़ सकता हूँ। तो मैं के लिए आई के बाद कैन का प्रयोग हो जाएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है मॉडल्स में। तो कैन के बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है तोड़ना, उसके लिए ब्रेक। तो आई कैन ब्रेक दिस स्टोन। मैं यह पत्थर तोड़ सकता हूँ। ये अपना पहला एग्जाम्पल था। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि सुमित नदी पार कर सकता है। इसमें सुमित की योग्यता जो बताई गई है कि सुमित नदी पार कर सकता है। सब्जेक्ट कौन है? सुमित। सुमित के लिए सबसे पहले सुमित लिख दिया। इसके तुरंत बाद मॉडल का प्रयोग करना है और मॉडल के तुरंत बाद मेन वर्ब का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट सुमित लिख दिया, मॉडल्स कैन लिख दिया, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्रॉस लिख दिया। पार करना के लिए क्रॉस बोलते हैं। अब क्या पार कर सकता है सुमित? नदी। तो क्रॉस द रिवर। सुमित कैन क्रॉस द रिवर। सुमित नदी पार कर सकता है। एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। अगला उदाहरण है वह छत से कूद सकता है। उसकी ये योग्यता है, उसमें ये क्षमता है कि वह छत से कूद सकता है। तो सब्जेक्ट है वह के सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें मॉडल्स का प्रयोग कैन का प्रयोग करना है और कैन के तुरंत बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का वर्ब है कूदना। कूदना के लिए जंप। कहाँ से कूद सकता है? छत से। तो से के लिए फ्रॉम का प्रयोग, क्योंकि वह छत से कूदेगा तो छत से अलग हो जाएगा। तो फ्रॉम का प्रयोग, कहाँ से कूद रहा? छत से। तो फ्रॉम द रूफ। ही कैन जंप फ्रॉम द रूफ। आशा करता हूं दोस्तों आपको कैन का प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं मे के बारे में कि मे का प्रयोग कहाँ किन परिस्थितियों में किया जाता है। अगला है मे। मे का अर्थ भी होता है सकता या सकना। तो साधारण सी बात है, हमें यह जानना होगा कि कैन का प्रयोग तो हमें पता है कि एबिलिटी, योग्यता दर्शाने के लिए मे का प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग होता है। अब मे का प्रयोग कहाँ होता है वो भी जानना आवश्यक होगा, क्योंकि दोनों का अर्थ समान होता है। तो मे का प्रयोग अनुमति लेने, अनुमति मतलब किसी से इजाज़त लेने या संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है। अपन किसी से जैसे अनुमति लेते हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ, या अनुमति देने के लिए आप जा सकते हैं, या संभावना दर्शाने के लिए कि ऐसा हो सकता है, उसे दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। तो सेकंड एग्जांपल है कि यह सेकंड रूल्स है कि यह भी एक प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया है एवं इसके प्रयोग में भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। संभावना है पहला एग्जाम्पल में कि आज वर्षा हो सकती है। ये संभावना है, मौसम को देखकर अंदाजा लगाया गया कि वर्षा हो सकती है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वर्षा। वर्षा निर्जीव है तो वर्षा के साथ हमेशा इट का प्रयोग किया जाता है। इट अपन ने सब्जेक्ट मान लिया, इट के तुरंत बाद मे का प्रयोग कर देंगे, मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। इट में अब क्या हो सकती है? वर्षा। वर्षा के लिए रैन। अब कब हो सकती है वर्षा? आज। तो आज के लिए लिखा जाएगा टुडे। इट मे रैन टुडे। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसमें अनुमति मांगी गई है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और ये प्रश्नवाचक होगा। तो प्रश्नवाचक होगा तो इसके लिए देखिए कैसे बनाएंगे।
तो एग्जाम्पल है हमारे सामने, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले सहायक क्रिया, कोई भी सेंटेंस है यदि उसका इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक बनाया जाएगा तो जो उसकी सहायक क्रिया होगी या मॉडल्स होगा उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो इसमें मे को सबसे पहले लिखा जाएगा, मे। अब इसके बाद सब्जेक्ट को लिख दिया जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए आई, मैं आई। अब कहाँ आ सकता हूँ, अंदर। तो वर्ब क्या है, आना, आना के लिए कम, मैं आई कम। और कहाँ आ सकता हूँ, अंदर, अंदर के लिए इन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और कैन और मे दोनों के फ़र्क को आप समझ गए होंगे और आसानी से अब इनका उपयोग कर सकेंगे आप। तो यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।